शिवसेना नेता वरुण देसाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि ठाकरे बंधु एक साथ मंच पर आए और ऐलान कर दिया है कि मराठी नहीं महाराष्ट्र के लिए हम एक साथ आए हैं और आगे भी रहेंगे। अब यहाँ से तैयारियां शुरू हम कह सकते हैं कि मनसे और आपकी पार्टी की तैयारी तो हो गई ना। देख लिया आपने, आज आपने देखा, एक तरफ से राज ठाकरे साहब आए, दूसरे तरफ से उद्धव ठाकरे साहब आए, दोनों ने आए, गले मिले, बाद में पूरी फैमिली साथ में थी। आदित्य ठाकरे जी स्टेज पर गए, अमित ठाकरे जी स्टेज पर गए। एक बार मनोमिलन हो गया ना तो बाकी बस फॉर्मेलिटी रह जाती है। अभी अगर हमारे दो वरिष्ठ नेता, हमारे नेता उद्धव ठाकरे साहब, मनसे के नेता राज ठाकरे साहब, इनका अगर मनोमिलन हो गया है तो बाकी हम सब है ना संभालने के लिए, हम संभाल लेंगे। लेकिन क्या आप साथ में आने से जो शिवसेना टूटी थी 2022 में, एकनाथ शिंदे जो अलग खेमा बना के गए थे, उनको फ़ायदा होगा कि नुकसान? क्योंकि ठाकरे ब्रांड जब एक साथ आ जाते, बंधु आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो शिवसेना पुरानी थी क्या वो वापस लौट कर आएगी? उससे भी बड़ी ताकत खड़ी रह जाएगी, क्योंकि पिछले कई सालों में आज उद्धव ठाकरे साहब ने एक अलग शक्ति निर्माण की है महाराष्ट्र में। उनकी अलग सेना है, हमारी शिवसेना। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक अलग ताकत है, अलग शक्ति है, वो एक अलग सेना है। कई बार ये सेना आपस में एक दूसरे से टकराई है, सामने सामने आकर हम आपस में भिड़ गए हैं। अगर ये दोनों सेना साथ में आती है तो ऑफकोर्स ताकत बढ़ जाएगी। सर ये बताइए कि आपने मन से कहा गया कि मराठी भाषा सीखनी चाहिए। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं वहाँ पर भी बहुत लोगों को मराठी नहीं आती, तो क्या मराठी सिखाने के लिए आप कोई पहल करेंगे? चुनाव सर पर है, क्या ऐसी कोई पहल शुरुआत करेंगे? मैं आपको एक बोलूँ क्या, मराठी आती है नहीं आती है ये बहुत आगे का मामला है। आपने मेरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में पूछा। सिर्फ मेरे विधानसभा में नहीं, पूरे मुंबई में, पूरे देश भर से लोग आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, पैसे कमाते हैं, बड़े होते हैं। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। और आप मराठी सीखने की कोशिश कीजिए, जितनी मराठी आपको आए उतनी स्वागत आ रही है। लेकिन आप अगर ये कहोगे कि मैं मराठी सीखूंगा ही नहीं, मराठी आदमी कौन है, क्या कर लेगा, तो हम कैसे सहन करेंगे? मेरे चुनाव क्षेत्र में भी जितने लोग हैं उनसे मैं कई बार हिंदी में बात करता हूँ, कई बार इंग्लिश में बात करता हूँ। हमें कोई भाषा से आपत्ति नहीं है, लेकिन मराठी मानुस का आप अपमान मत कीजिए। आप इशू क्या है ये समझिए। हिंदी के खिलाफ कोई भी नहीं है। आज आप देखिए ना, कितने बड़ी बड़ी हिंदी सोसाइटी है, कितनी बड़ी बड़ी हिंदी बात करने वाली हस्तियाँ है। अरे पूरा बॉलीवुड मुंबई में है यार। शिवसेना की पिछले 35 साल से महानगर पालिका पर सत्ता है, फिर भी बॉलीवुड बढ़ता ही गया है। शेयर बाज़ार के कितने लोग हैं, वो उनकी भी तरक्की हुई है। हमने क्या थोड़ी किसी को जाके मारा है, क्योंकि वो भी मराठी आदमी का सम्मान करते हैं। आप भी सम्मान कीजिए, हम आपको बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे। एक आखिरी सवाल कि मराठी सिखाने के लिए जो मनसे स्टाइल अपनाई है, क्या आप शिवसेना यूबीटी भी मनसे स्टाइल उस स्टाइल में जाएगी या फिर सिखाएगी, उन्हें प्यार से समझाएगी? नहीं, वहाँ पे फिर एक बार कहता हूँ, मराठी सीखने के लिए, सिखाने के लिए हमने कुछ कोचिंग क्लासेस निकाली नहीं है। यहाँ पर जो आम आदमी है वो मराठी आदमी है। कोई अगर बाहर से आता है और आप अगर इज्जत देके किसी से बात करते हो तो हम में उतना सौजन्य है कि हम उनसे उनकी भाषा में ही बात करते हैं। आपका हिंदी चैनल है, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कुछ क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंपलसरी हिंदी नहीं थी, फिर भी ठीक ठाक हिंदी बोल पाता हूँ मैं। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। कल अगर आप मुझे कहेंगे कि मराठी भाषा अच्छी नहीं है, मराठी में नहीं बात करूँगा, हिंदी में ही बात करूँगा, फिर तो मुझे आपत्ति होगी, आप हमसे प्यार से बात कीजिए, हम आपका भी मान रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे शिवसेना विधायक वरुण सरदेसाई, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मराठी जो है वो लोगों को सीखनी चाहिए और हम लोगों से जो है वो प्यार में सिखाएंगे। अगर वो नहीं सीखेंगे तो मनसे स्टाइल और शिवसेना जो पुराने स्टाइल थे उस पर ज़रूर आएंगे। कैमरा में सुहासिस दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।